मैं आप लोगों के सामने भाजकता पर थोड़ी चर्चा करूंगा। तो भाजकता को अंग्रेजी में हम डिविजिबिलिटी कहते हैं। तो उसके जो टेस्ट हैं यानी उसकी जो कसौटी है उस पर चर्चा होगी। खासतौर से जो इसका उपयोग होता है वो एलसीएम एचसीएफ निकालने में होता है, या कोई अगर नंबर दिया है तो ये पता करने में होता है कि वो प्राइम है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर 253 है और आप ये पता करना चाहते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि 2 से लेकर 253 तक की जो संख्याएं हैं उसमें जो प्राइम नंबर आ रहे हैं, अभाज्य संख्या आ रही है, उनसे भाग करके देख लें। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर केवल उसके अंडर रूट तक ही निकाल लें, अंडर रूट इसका कितना आएगा, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 15 तक के जो प्राइम नंबर हैं वो कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5, 7, 11 और 13। इनसे आप भाग करके देख लें। अब चूंकि आपकी संख्या 253 बहुत छोटी है, तो आप बिना किसी डिविजिबिलिटी रूल के भी पता लगा सकते हैं कि 253 इनमें से किससे कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 253 2 से नहीं कट रहा, अंकों का जोड़ किया तो 3 से नहीं कट रहा, इससे 3 से नहीं कट रहा, अंतिम अंक 0 है, 5 नहीं है तो 5 से नहीं कट रहा, और 7 से हम देख सकते हैं 7 या 21, 4 3 उससे नहीं कट रहा, 11 से करके देखा तो 11 से कट गया, तो 11 दूनी 22। तो इसका मतलब यह है कि जो 253 है वो एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर संख्या बड़ी हो और तब आप जो है ये चेक करना चाहें कि आपकी संख्या कटती है कि नहीं कटती, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे। तो मैं थोड़ा काम इस पर करूंगा। हमें ये समझना होगा कि कोई भी संख्या किसी दी हुई संख्या से कटती है कि नहीं, उसका हम जल्दी से कैसे पता चलाएं। तो इसके लिए पहले एक रूल हमें ध्यान रखना होगा, और वो रूल है कि यदि हमारे पास एक संख्या है a इक्वल टू बी प्लस सी। अब मान लीजिए कि p कोई प्राइम नंबर है, तो p अगर इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड करेगा। p अगर इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड नहीं करता, या इसको डिवाइड नहीं करता और इसको डिवाइड करता है, तो वो a को डिवाइड नहीं करेगा। और यदि p b तथा c दोनों में से किसी को भी डिवाइड नहीं करता, तो फिर हम कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमारी संख्या a उस प्राइम p से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इस मोटे सिद्धांत को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरी आगे की बात आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो मैं जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं उनको थोड़ा लगाता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि कोई भी अगर दी गई संख्या है तो उसका विस्तारित रूप क्या है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं सुविधा के लिए एक 3 अंकीय संख्या ले लेता हूँ ए बी सी। तो ए बी सी को जब लिखा जाएगा तो उसे लिखा जाएगा a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस सी। अब आप इसके 2 पार्ट कर लीजिए। जैसे पहला पार्ट आप कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा पार्ट आपका सी है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे 2 के लिए अगर आप देखें तो 2 के लिए क्या परिणाम आपके सामने आता है। ये पहले ब्रैकेट की जो संख्या है ये 2 से कट रही है, तो अगर सी भी 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, यानी ए बी सी 2 से कट जाएगी। तो हमारे ध्यान में आया कि ए बी सी को 2 से कटने के लिए सी को दोनों 2 से कटना चाहिए, यानी सी आपका क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो इस प्रकार से 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आ गया। फटाफट आपको दिखाई पड़ रहा है कि 5 के मामले में भी ऐसा ही है, क्योंकि ये पूरी संख्या हमेशा 5 से कटेगी। तो अगर ये 5 से कट जाए तो पूरी संख्या ए बी सी जो कि 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट नंबर है, वो हमारी 5 से कट जाएगी। तो हम देखते हैं कि सी को 5 से कटना चाहिए, और सी 5 से तब कटेगी जब सी 0 या 5 हो। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई संख्या हमारी 5 से तब कटती है जब उसका आखिरी अंक 5 से कटे, अर्थात वो 0 या 5 हो। अब हम इसी को देखकर कुछ और बातें भी कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं 3 की और 9 की। जैसे मैं इस चीज को लिखना चाहूंगा 99 टाइम्स ए प्लस 9 टाइम्स बी प्लस, और मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी अंकों का योग है। तो मैं देखता हूं कि पहले ब्रैकेट की संख्या 3 से कट रही है, तो अगर ये संख्या भी 3 से कट जाए तो पूरी संख्या मेरी 3 से कट जाएगी। तो इसलिए किसी संख्या के 3 से कटने की कसौटी यानी क्राइटेरिया ये हुआ कि इसके अंकों का योग 3 से कटे। 9 के मामले में भी साफ दिखाई दे रहा है कि ये संख्या हमेशा 9 से कटेगी। तो ये संख्या अगर 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अतः 9 से जो डिविजिबिलिटी का टेस्ट है
वो ये है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। गणित और विज्ञान में केवल किसी बात की जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि उसका प्रूफ क्या है। आज डिविजिबिलिटी पर इतनी ही चर्चा करेंगे। एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए x 2 5, और आपको पता करना है कि ये संख्या x के किस मान के लिए 2 से कटेगी। तो आप देखते हैं कि आप कुछ भी रखते रहें x को, आखिरी अंक 2 से नहीं कट रहा तो पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब आप देखें कि ये जो 5 है, ये संख्या 5 से कब कटेगी। तो x को आप कुछ भी रखते रहिए, आखिरी अंक 5 है, तो चाहे x को आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख दीजिए, ये संख्या हमेशा 5 से कटेगी। अब आप देखना चाहते हैं 3 से कब कटेगी, तो अंकों का योग कितना है, x + 2 + 5, तो ये आ गया आपके पास x + 7। x को क्या होना चाहिए, x को जो है 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। क्योंकि जैसे x 8 हो गया तो 8 और 7 15, तो फिर वो संख्या 3 से कट जाएगी, अर्थात ये संख्या 3 से कट जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये संख्या आपकी 9 से कटे, तो 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो आप x को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और भी कुछ रख सकते हैं क्या, तो और कुछ हम नहीं रख सकते क्योंकि x एक अंक है। तो इस प्रकार से हम डिविजिबिलिटी की एक शुरुआत कर सकते हैं। अगली बार जब कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं बाकी के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं जिनमें आपको ज़्यादा रुचि आएगी, जैसे 4 के बारे में है, 6 के बारे में है, 7 के बारे में है, 8 9 11 13 14, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।